साल 2010 में जब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना होती है तो उस दौरान बाघों की संख्या जो है वो मात्र 8 थी। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी एक अनुमानित आंकड़ा आ रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि साहब ये आंकड़ा 70 पार कर चुका है, यानी बाघों की जनसंख्या 70 से ज्यादा अधिक हो चुकी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर अब बात होगा तो लोग कहते हैं ना कि भाई साहब बंगाल टाइगर, अब लोग कहेंगे बिहार टाइगर, यानी इस बात को लेके भी अब चर्चा होगी कि सिर्फ साहब बंगाल में ही टाइगर नहीं होते बल्कि हमारे यहां बिहार में भी टाइगर होते हैं। और बिहार का मात्र एक वन अभयारण्य जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो अब एकदम से अलग ही अपनी पहचान बना रहा है। पूरी कहानी क्या है, कितने बाघ हुए हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और बाघों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साल 1990 में जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की शुरुआत की जाती है, जहां पे ये क्षेत्र जो है वो टाइगर को सुरक्षा देने के लिए और उन्हें रिजर्व करने के लिए बनाया जाता है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का एकमात्र वन अभयारण्य है जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में होती है, क्योंकि यहां पे कुछ जो वेराइटीज के पशु पक्षी या फिर पौधे पाए जाते हैं वो कहीं और नहीं पाए जाते, और इसीलिए ये बहुत खास है और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचती है। कई विदेशी सैलानी भी यहां पे आते हैं और यहां पे जंगल सफारी से लेके जंगल शोध तक में अपना हिस्सा लेते हैं। कई प्रकार के सांप, कई प्रकार के पशु पक्षी और कई प्रकार के यहां पे जो है पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। और इसी वजह से इस टाइगर रिजर्व की बातें हर किसी के जुबान पे होती है। ये हमारे बिहार में है और ये हमारे लिए वाकई गौरव का बात है, गौरव की बातें हैं। अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये जो है वो 909 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी बता देते हैं, मतलब समझ जाइए एक ऐसा जगह जो 30 किलोमीटर तक जो है वो लंबा है, 30 किलोमीटर तक लंबा है और साथ ही साथ 30 किलोमीटर तक चौड़ा भी है। 30 किलोमीटर तक, मान लीजिए कि 30.3 किलोमीटर तक चौड़ा है और 30 किलोमीटर तक जो है वो लंबा है। उस क्षेत्र को कहा जाता है, आपको बता देता हूं, लगभग 909 वर्ग किलोमीटर। और ये आंकड़ा है, आपको बता दे रहा हूं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का। इतना ही दूर में फैला हुआ है। अब इस जगह को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि कोई बड़ा सा जिला, कोई शहर या फिर कई सैकड़ों गांव इसमें जो है वो समाहित हो सकते हैं। इतना बड़ा इलाका जो है वो जंगल का है। हालांकि जंगल इससे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब कई देशों के मिला के भी भाई साहब एक आध जंगल है, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट है, कांगो का जंगल है, सुंदरवन डेल्टा है, ये सब बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो भाई साहब ये 30 किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ, 30 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब चौतरफा 30 किलोमीटर घेर दीजिए, 30 किलोमीटर इधर से, 30 किलोमीटर इधर से, इतना दूरी में फैला हुआ ये वन है। और ये बिहार का वन है, इसलिए बहुत खास है। यहाँ पे टाइगर की संख्या 70 हो गई है। इसके अलावा 200 से अधिक यहाँ पे पशु पक्षी और सांपों की प्रजातियां जो है वो पाई जाती है, सबको मिला दिया जाए तो। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस वन में जो है कई अलग अलग और विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खास है। अब यहाँ पे अगर टाइगरों की बात की जाए तो एक वक्त था कि जब यहाँ पे टाइगरों की संख्या मात्र 8 थी, इससे ज्यादा नहीं था। लोग चिंतित थे कि साहब टाइगर जो है वो खतरे में। और उस दौरान आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा एक मुहिम भी चलाया गया था, जिसमें सेव टाइगर करके एक मुहिम चला हुआ था और टाइगर को बचाने की बात की जा रही थी, बाघों को बचाने की बात की जा रही थी। और उसके बाद उन लोगों को इस तरीके से व्यवस्थागत ढंग से संरक्षित किया गया कि अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या जो है वो 70 के पार पहुंच चुकी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ बंगाल टाइगर नहीं होते साहब, बल्कि बिहार टाइगर भी होते हैं। और उदाहरण है इसका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।